दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 11 दिसंबर 2024 के दिन यहाँ पर मोक्षदा एकादशी के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन पर गुरुवार 12 दिसंबर को रात 1:09 पर होगा। के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी का व्रत रख 11 दिसंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय माता की पूजा करने से एवं उनसे जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में अन्न धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। गाय को देवी रश्मि का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौमाता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान कर दी है। इस तरह गौर संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अगर आप इस एकादशी के दिन गाय माता को यह एक गुप्त चमत्कारी खिला दे हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं ही सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही लिए आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। दोस्तों मोक्षदा एकादशी के दिन चुपचाप आप गाय माता को खिला दें। यह एक गुप्त चमत्कारी गाड़ी छोटी सी चीज रोड पर भी होंगे करोड़पति मिले लेगी। जीवन के सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दोष पितृदोष तुरंत होगा खात्मा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न के भंडार, यूं कहें कि आपके साथ रिश्ते पर करेंगे रहेंगे। रुपयों पैसों पर राज, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएं। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यहाँ एक छोटी और चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, या यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता रहा है। और 33 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाले गौमाता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों पर यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकटग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएंगे। कि इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप हो एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच में से काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आया कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपको जीवन के जो भी दुख दर्द है वह दूर हो जाएंगे, या जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही है तो आप उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है। या यूं कहीं है कि आपको जीवन में अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आप प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए योग्य बन आएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव माता की कृपा से, आपके पिता की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आए हैं। वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सके
दिल से जाएगा माता जरूर लिख देना बिना, जिससे गाय माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर पर सदैव बरस रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग ही इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकेंगे। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव सुख संपत्ति की प्राप्त कर सके थे। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को जिससे और लोगों का भी भला होगा। आपको बता दें कि ये जो मार्गशीर्ष एकादशी का दिन है, इस दिन स्थान पर स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं कहीं स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करने में, और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएगा, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान जरूर करें क्योंकि एकादशी के दिन दान करने से व्यक्ति के सीजन में ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप हम समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गलती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मार्गशीर्ष एकादशी के दिन विशेषकर व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस साल मोक्षदा एकादशी पर भगवान भोलेनाथ के साथ लक्ष्मी नारायण और श्री सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आइए, इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आप गृहक्लेश रिलेशन दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जो है। और दोस्तों, साथ अनुसार अब बात करें आपको इस दिन, मतलब यह जो मोक्षदा एकादशी का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करे रहे हैं कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों का चौमुखी दीपक आतेकाली बनाना है ना। चौमुखी दीपक वैसा दीपक होता है जिसके 4 महीनों होते हैं और उसमें 4 बातें लगी हुई है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाजी लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे नमस्कार आपके जीवन में हो जाएगा। बरसात और शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो कहना बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया आया मैंने, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया गया है। तो इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन ये उपाय पर जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ होगा। और बात करें गाय से जुड़े कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती थी, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती हुई है, सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव खड़े रह रहे हैं, कोई कमी नहीं होती थी किसी तरह की। कौन से उपाय? हाँ, ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए हैं उसी तरह इन उपायों से आपको करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आप किस्मत चमका लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गाय का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर पड़े 23 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जाता है, पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती रही। गौ सेवा से न सिर्फ जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता था। साथ ही दोस्तों, गौपार पाने के लिए प्रतिदिन दिन अथवा महीने में एक बार परिवार समय में गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों के हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत
मोक्षदा एकादशी के दिन से ही करें, इससे आप शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ सेवा और ऊर्जा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो आएगा। और साथ साथ 8 शास्त्रों में गाय का दान और बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान जाए तो वह व्यक्ति नगर की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर ले आया है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोर निशाने नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय का दान करने पर आपत्ति जताई थी, ही दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। 267 8 सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युति राहुल से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता आया है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को इस मोक्षदा एकादशी के दिन रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर का चारा खिलाने से देश भर में जाता है। साथ ही साथ आप गायिकाएं पीठ पर जोर दूभर बना होता है, वह बृहस्पति ग्रह है। आथ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हुए हो या अशुभ स्थिति में हुए हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे दें तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आइए आपको याद जरूर ही सफल होंगे। और जिस घर गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय वह हमारे संस्कृति में ऐसे ही मां नहीं कहा गया है। जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है या और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक मां अपने बच्चों का ख्याल रखती है ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन डीआरजी रोली ही बनाए गए हैं। ना मेरा मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत गाय का दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। कभी भी बासी रोटी न दे दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती आई है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे कि वह काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे लेगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा आएगा और आप जिस भी काम करेंगे गए उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय बना दे दें, तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ साथ खड़ी गली चीजें गायब नहीं खिलानी चाहिए। आए घर में कोई पहल है, कोई सब्जी है सर जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं, है ना। ऐसा आप भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि गाय को खिलाते हैं तो आप भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली थी जैसे गाय को खिलाएं और साथ ही साथ आप मोक्षदा एकादशी पर 8-11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए गए। इसके बाद गाय को खिलाएं। आए हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इंतजार आप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और इस बार मोक्षदा एकादशी के शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम हो गए होंगे। और एकादशी पर 7008 आप गाय जब भी रोली दे दें रोटी बल पर या तो और हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ न हो तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाना, सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं। आए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। लाएं हल्दी रखने में, गुड़ रखने मिश्री ही या जो भी है
आपके पास रख लें, मतलब खाली नहीं खिलाने आई है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आप इस मोक्षदा एकादशी पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अभी पुत्र की कामना है, तो आप इस एकादशी के दिन गाय माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग दाल 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाना। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी के दिन गाय माता को चने रोड़ गुड़ और द्वारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो आएंगे एवं आपके घर में स्थायी निवास करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने करेगा आपको आभास होता है किसी की परछाई दिखाई है ना, तो आपको क्या करना है, केसी एकादशी के दिन गोमूत्र को अपने घर लाकर के घर के चारों कोने पर इसका छिड़काव करना है और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएगी। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद गलती को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता आया है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी हृदय में निवास होता है आए, और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा जरूर नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी भी और श्री हरि विष्णु का विशेषण आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगी।